प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची शब्द है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गजानन का पर्यायवाची शब्द होता है लंबोदर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति और गजानन, ये सभी शब्द गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्रत, परजीवी, गृहजीवी, दुराग्रही। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों परजीवी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 प्रश्नों का ये टेस्ट है। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर ही निर्भर हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ हिंदी, तो आप लोगों का भी फर्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? सूरवीर, नालायक, मूर्ख, बेहिया। इसका उल्टा क्या होगा? कायर का विलोम शब्द होता है शूरवीर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राधा का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रजरानी। अगर ऑप्शंस में राधा, कमला, हरिप्रिया दिया हो तो आप इन पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये राधा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, आहूत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, अनाहूत। हंसी का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट, हास्य। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो कि संस्कृत भाषा का हो? हास्य जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें सुकर्म में क्या उपसर्ग लगेगा, यानी कि स्टार्टिंग का शब्द? तो सुकर्म में सु जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा, और कर्म ये प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना जाके? ओ बन जाएगा। और ओ की में आता है? गुण संधि में आता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नीलांबर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुपरी समास, कर्मधार समास या अवयव समास? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। नीलांबर का समास विग्रह क्या होगा? नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर, और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गाइस, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? उपरिग्रह, अपरिग्रह, सपरिग्रह, अपग्रह। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को हम कहते हैं सपरिग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? राघव राघव, राहुल शक्यानंद, यशपाल, नागार्जुन। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल शक्यानंद। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, सही शब्द का चयन कीजिए। प्रख्यात, प्रख्यात कैसे लिखा जाएगा? आप इसको ये भी बोल सकते हैं, शुद्ध वर्तनी भी बोल सकते हैं, शुद्ध शब्द भी बोल सकते हैं, और सही शब्द भी बोल सकते हैं। तो प्रख्यात लिखने का तरीका क्या है? प्रख्यात कैसे लिखा जाता है? प्रख्यात ऐसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये आपको बताना है। कैदी और कोकिला, ये जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रगतिवादी विचारधारा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी श्रृंगार प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? बादल राग, परिवर्तन, सरोज स्मृति, तुलसीदास। निम्नलिखित में कौन निराला की रचना से नहीं है, ये आपको बताना। तो मेरे प्यारे साथियों, परिवर्तन जो है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना से नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? बादल को घिरते देखा है, वी है बादल, जहरी खाल के, सी है सिंदूर तिलकित भाल, डी है आज नदी उदास थी। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, ये आपको बताना है। आज नदी उदास थी, ये जो रचना है ये नागार्जुन की नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभोज किसकी रचना है? मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद। महाभोज किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, महाभोज जो है ना ये मन्नू भंडारी की रचना है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, संसद से सड़क तक, भारत भारती। निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, परशुराम की प्रतीक्षा ये कृति दिनकर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। मान लीजिए रमेश गिर पड़ा, ठीक है, रमेश गिर पड़ा। इस वाक्य में जो गिर पड़ा है ये क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया। रमेश गिर पड़ा, तो रमेश जो गिर पड़ा है इसमें संयुक्त क्रिया है। क्यों? क्या रीज़न है क्यों संयुक्त क्रिया होगी? क्योंकि रमेश जा रहा था और रमेश गिर पड़ा, तो रमेश जा भी रहा है और गिर भी पड़ा, इसलिए यहाँ हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, तदित। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तदित जो है ना, इस शब्द का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकरण, निरपराध, निदर्शन, निर्भय। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, निदर्शन शब्द से इसका जो निर्माण है वो नहीं हुआ है। उपसर्ग का, निरुपसर्ग से निदर्शन का निर्माण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ग्रहगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, ग्रह अलग है और गत अलग है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? ग्रहगत। जब दो शब्द अलग अलग दिए हों और दोनों शब्दों को एक साथ में जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द बन जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ये किसी आपको नियम में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने खुद दिमाग से बनाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, निर्मोह का संधि विच्छेद होता है निधन मोह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। निर्मोह में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो निर्मोह में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप इसे तोड़ते हैं, तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी? षट्धन यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, षट्धन यंत्र। षड्यंत्र में प्रयुक्त संधि क्या होगी? संधि का नाम क्या होगा? ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। षड्यंत्र में हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चतुर्वेद में समास बताइए। द्विगु, कर्मधार, द्वंद्व या अव्ययभाव? चतुर्वेद यानी ये संख्यावाची शब्द है। जब जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर होता है द्विगु समास, और जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह हो वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अव्ययभाव समास, कर्मधार समास, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नाक कान में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव या तत्पुरुष? नाक कान यानी बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा है। कौन सा योजक चिन्ह? ये वाला योजक चिन्ह, इसलिए यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, अहल्या बनना। अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे साथियों, टस से मस ना होना, ये अनुनय विनय से ना पसीजना इसका मुहावरा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरवी भाव का विलोम शब्द क्या होगा? अनावर्तक, अंतिम, तिरोभाव, उद्गम। आरवी भाव का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आरवी भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पर आपको सही वर्तनी की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? निरूपाय, ये निरूपाय की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी दिवस जो है ना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द होता है निरोग। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजयेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है देवेंद्र। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन हमारा, कानन। कानन किस शब्द का विलोम होगा? वन, सुनसान, भीड़ या शहर?
कानन किस शब्द का विलोम होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, कानन जो है ना, ये शहर का विलोम शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कृतज्ञ जो है ना, ये कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधायुग, नाचियो बहुत गोपाल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाचियो बहुत गोपाल जी ये जो रचना है ये धर्मवीर भारती की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? लेखक में प्रत्यय बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था? शुरुआत का जो आपका शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और आखिरी वाला जो शब्द यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। लेखक, अक, अक, अगर आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होगी? ले धन अक, ले धन अक। तो अक कहाँ पर? ये रहा अक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पावक, पो धन अक, अक, पावक, अक, अक, अक निकल रहा है इसमें, लास्ट वाला शब्द अक इसमें भी आ जाएगा। इन दोनों में अक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजश्री का संधि विच्छेद होता है राजधन श्री। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए राजश्री में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी गुण स्वर संधि। प्रश्न लिखेगा मेरे प्यारे साथियों, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभ्यर्थी की संधि क्या होगी? अभी, धन, अर्थी। ठीक है, ये संधि हो जाएगी अभ्यर्थी की। तो यहां पर देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई। इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा छोटी ई। इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बना। और या किस में आता है? या जो है ना ये आता है यण संधि में। किस में आता है? यण संधि में। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग्रह, अग्नि, घर, क्षीर। हिंदी भाषा का शब्द घर जो है ना, ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा घर जो है आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन शाह, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण दर्पण जो रचना है ना, किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वजनिक। अब सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। कितने कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो सब कुत्ते एक साथ कितने दौड़ते हैं? यहाँ पर कौन सा संख्यावाचक होगा? अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि अनिश्चित है कि कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, विदेशज। योग ऋण विदेशज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक का संधि विच्छेद होता है गए धन अक। क्या होगा? गए धन अक। इसको तो मान लिया जाएगा ए,
ठीक है। और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको छोटा आ मान लिया जाएगा। तो ए प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना जाके आय बना। और आय किस में आता है? आय आता है अयादी स्वर संधि में। अगर पूछा जाए गायक में प्रयुक्त संधि क्या होगी? अयादी स्वर संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान, तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना ध्यान में रखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ता हुआ, था हुआ, दा हुआ, धा हुआ, ना हुआ, ला हुआ और सा हुआ, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है ओष्ठ की। तो ओष्ठ में पा हुआ, पा, फा, भा, पा, फा, भा, मा, ये आपके होष्ठ वर्ण हो गए, यानी होंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो होंठ से जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें होष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके होष्ठ वर्ण होंगे। ठीक है। अब आ जाता है दंतस्थ। दंत यानी दंत से बोले जाने वाले वर्ण। दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो अगर हम दंत की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग हो उन्हें दंतोष वर्ण कहते हैं। तो वैसे तो ये दंतोष वर्ण आपका वा जो है ये दंतोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब एक होता है दंतोष्ठ और एक होता है दंत। तो दंत वर्ण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था बताने में। तालुब की अगर हम बात करें तो तालुब में जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालुब वर्ण कहते हैं। जैसे कि चा हुआ, छा हुआ, जा हुआ, झा हुआ, या और शा, ये आपके तालुब वर्ण हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो खड़ी बोली जो है ना, ये बोली रचित है अमीर खुसरो की रचनाओं में। ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित में कौन सा समास होगा? लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। लब्ध प्रतिष्ठित, तो लब्ध प्रतिष्ठित इसमें हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब ईमानदारी के साथ में आपको ये बताना है कि इन 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।